दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड्स जो हैं उनके बारे में ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं। और अमीनो एसिड्स के सेशन में मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि आपको एंजाइम्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक ही दफ़ा पढ़ने चाहिए या आपको ये सेशंस देखने चाहिए ताकि आपको इन तीनों के बारे में एक क्लियर कट आइडिया हो जाए। क्योंकि प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स जो हैं वो आपस में काफ़ी रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, लेकिन बहरहाल ये अलग अलग टर्म्स हैं और इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी एक दूसरे से अलग है। तो आज के सेशन के बाद होपफुली आपको ये तीनों टर्म्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड करने में और इनको कोरिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है प्रोटीन्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन। प्रोटीन असल में बड़े जो हैं वो बायोमॉलिक्यूलर या मैक्रो जो है मॉलिक्यूलस एक किस्म के ये होते हैं, जिनमें अमीनो एसिड की बाकियात की एक या ज़्यादा जो लंबी जंजीरें होती हैं। यानी बुनियादी तौर पे इससे हमें यहाँ पे ये जो है वो साबित हो रहा है या आइडिया हो रहा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे अमीनो एसिड्स जो हैं उनसे डेवलप होते हैं। और ये हमने अमीनो एसिड्स के सेशन में भी जाना था कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो आगे जाके प्रोटीन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स की जो है वो 500 नेचुरल जो है वो डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं या उनके काइंड्स हैं। उनमें से सारे जो हैं अमीनो एसिड्स वो प्रोटीन्स नहीं बना रहे होते। कुछ जो उनकी टाइप्स हैं वो जो है वो प्रोटीन्स डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो फिर उनमें से आगे एंजाइम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, जो हमने एंजाइम्स के सेशन में ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है। बहरहाल प्रोटीन जो है वो हयातियात के अंदर एक वसी पैमाने पर एक खास किस्म का जो है वो काम सरअंजाम देते हैं, जिसमें आमतौर पे जो कैटालाइजिंग है या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन है, तो ये जितने भी इनमें यानी ये काम है, डीएनए की नकल है, उसकी हरकत है या उसके मुहर्रकात का जवाब देना, और इसी तरह से जो सेल्स हैं और जो हयातियात हैं यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके जो यानी उनको एक किस्म की साख्त या उन्हें एक किस्म की स्ट्रेंथ जो है वो मुहैया करना, फराहम करना, और इसी तरह से इनको एक जगह से यानी दूसरे मकाम तक पहुंचाने में या कैरी करने में या ट्रांसपोर्ट करने में जो एक किस्म की मॉलिक्यूल्स की होती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, तो इनमें भी हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से जो अमीनो एसिड्स है उनकी तरकीब में या उनकी तरतीब में जो प्रोटीन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और ये बुनियादी तौर पे इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि उनके जो जीन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो तसलसल से मुतय्यन होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है जीन में वो बेसिकली एक किस्म का डिक्टेट जो है वो कर रहा होता है, और जिसकी वजह से आम तौर पर प्रोटीन जो है वो एक खास 3D टाइप का एक शेप होता है या ढांचा होता है, उसमें ये ढल जाते हैं। और उसकी सरगर्मी जो है वो भी उसका तयन करती है कि प्रोटीन जो है वो किस शेप में आगे होगा। इसी तरह से यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं और काफ़ी बड़े अहम काम कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं जो प्रोटीन से बनते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान या फूड की ब्रेकिंग के दौरान। इसी तरह से जो हमारे डीएनए और आरएनए में जो एक किस्म की रेगुलेशन होती है या जो उनमें एक्सप्रेशन होती है उनको हेल्प आउट करते हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो एक तरीके के जो हैं वो एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में या उन्हें फंक्शन करते हैं। प्रोटीन्स जो है वो हमें हमारे मसल्स को बनाते भी हैं और हमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जब हम यानी मूव कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और पूरे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से हार्मोन्स जो हैं उनको ये हेल्प करते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें जो भी हमारे जिस्म के जो काम होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं। और कुछ अहम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में
जिनको मूव करना लाजमी होता है या बड़ा अहम होता है, तो उनमें भी ये हेल्प करते हैं हमारी प्रोटीन्स जो हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो एक लीनियर चेन जो है वो अमीनो एसिड्स जो है ये यानी एक लकीरी जंजीर जो है जिसे पोलेप्टाइड कहा जाता है, ये एक प्रोटीन में कम से कम एक लंबा जो है वो पोलेप्टाइड होता है। और इसी तरह से जो छोटे या शॉर्ट जो पोलेप्टाइड्स होते हैं जिसमें 20 से 30 से यानी ये इसके कम यानी आमतौर पे जो रिजाइड्स होते हैं तो ये उन पर मुश्तमिल होते हैं। और ये आमतौर पे जो प्रोटीन्स हैं ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये बड़े अहम होते हैं, ख़ास तौर पे जो एक पोलेप्टाइड्स का जो काम है, क्योंकि ये आगे फिर हमें देखने में आता है कि जो एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग होती है या जो उनकी एक किस्म की डेवलपमेंट होती है या जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ एक किस्म के जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनमें ये बड़ा काम आते हैं। तो बहरहाल इन्हें आमतौर पे जो है वो पेप्टाइड्स कहा जाता है या इन्हें जो है वो ओलिगोपेप्टाइड्स भी कहा जाता है कभी कभार। इसी तरह से जो अलग अलग जो अमीनो एसिड्स होते हैं यानी इंफ्रादी अमीनो एसिड्स की बाकियात जो है जिसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है और इसी तरह से जो उसके साथ जुड़े हुए और जो हैं वो यानी अमीनो एसिड्स जो होते हैं तो उनके ज़रिए ये बंधे हुए होते हैं। और एक प्रोटीन में अमीनो एसिड की बाकियात की जो तरतीब है उसकी वजाहत जो है जीन के तसलसल से होती है और ये एक जिन्याती कोड जो है उसमें बुनियादी तौर पे पाई जाती है या ये उस जिन्याती कोड के अंदर इनकोड होती है। और आमतौर पे जिन्याती कोड जो है उसमें 20 मयारी अमीनो एसिड की वजाहत करता है, या जिस तरह हमने कल इसको अमीनो एसिड्स में जाना था कि बुनियादी तौर पे 20 मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारी डीएनए कोडिंग जो है उसमें पाए जाते हैं। लेकिन बाज़ जो जिंदा चीज़ें हैं यानी हयातियात में ये जो जिनियाती ये कोड होते हैं तो ये सेलेनोसिस और इसी तरह से कुछ खास जो हैं बाज़ आसार कदीमा में ये जो है मुख्तलिफ भी होते हैं और ये पायरोलास जो है ये भी इनमें शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से तरकीब के फ़ौरन बाद जब इनमें यानी वो तरकीब हो जाती है तो उसके यानी उसके बाद भी जो है ये प्रोटीन में मौजूद जो बुनियादी तौर पे ये एक किस्म की सिंथेसिस होती है जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये यानी बादज़ा कीमियाई तौर पर ये जो है किस्म का एक तब्दीली इसमें आ जाती है जो जिस्मानी और कीमियाई खसूसियात या फोल्डिंग या इसी तरह से जो हमारे बॉडी के और काम होते हैं जिसमें स्टेबिलिटी है यानी इस्तेकाम है, एक्टिविटी कोई काम या कोई सरगर्मी है, और बिल आखिर इन्हें जो है वो प्रोटीन के काम को ये तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनमें नॉन पेप्टाइड ग्रुप जो है वो भी इनके साथ जुड़े होते हैं और ये मसनूई गिरोह या एक किस्म का जो है इन्हें कहा जाता है को फैक्ट्रीज जो है वो कहा जा सकता है। तो प्रोटीन एक खास फंक्शन के हुसूल के लिए भी मिलकर काम जो है वो कर सकते हैं और वो अक्सर मुस्तहकम प्रोटीन जो हैं वो कम्प्लेक्स जो है उनकी शक्ल बनाने में या उन्हें तश्कील देने में ये मिल जाते हैं, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं या जो है वो शरीक हो जाते हैं। और एक बार बनने के बाद प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक मखसूस मुद्दत के लिए मौजूद रहते हैं और उस मुद्दत के बाद फिर वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो एंजाइम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि प्रोटीन जो है वो टर्न ओवर का एक उनमें अमल होता है जिसके ज़रिए ये सेल के मशीनरी के ज़रिए जो है ये या तो डिग्रेडेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं ये आमतौर पे, या ये प्रोटीन जो है इसका एक किस्म का इन्हतात या रिसाइकलिंग जो है वो हो जाती है, यानी ये वापस एक किस्म का जो है इनमें डिस्ट्रक्शन होती है और डिस्ट्रक्शन के बाद फिर जो है इनमें एक जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी या ये दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो फिगर्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये प्रोटीन्स जो है इस सूरत में ये अमल इनमें होता है कि ये इनमें एक किस्म की जो है वो डिग्रेशन या उसमें एक टर्न ओवरिंग या उनमें जो रिसाइकलिंग है वो होती रहती है। इसी तरह से एक प्रोटीन जो है उसकी उम्र उसकी निस्फ ज़िंदगी के लिहाज से उसे जो है वो नापा जाता है, यानी हाफ लाइफ के थ्रू हम बेसिकली लाइफ स्पेन जो है वो प्रोटीन जो है उसको हम
नापने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से 1-2 दिन की उम्र के साथ जो है ये मिनटों या सालों तक रह सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनका जो लाइफ स्पेन है वो हमें पता लगता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो 1 या 2 दिन जो हैं वो उनकी लाइफ स्पेन इतनी होती है, और इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन फॉर द मिनट्स होती है बहुत थोड़ी, और इसी तरह से कुछ ऐसे भी जो हैं वो प्रोटीन्स जो सालों तक रह सकते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो मेमल्स में पाए जाते हैं, जिसमें हम इंसान भी आ जाते हैं इन सेल्स में। इसी तरह से अगर गैर मामूली या गैर पोशीदा प्रोटीन को तेज़ी से हराया जाता है, तो या तो वो जो है वो तबाही का निशाना बनने की वजह से या गैर मुस्तहकम होने की वजह से जो है वो लाइफ स्पेन जो है उनकी कम हो जाती है। इसी तरह से जो और जो बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी दीगर हयाताती जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे आप इसमें एक एग्जांपल ले लें, पोलिस्ट्राइड जो है, और इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उसकी तरह, तो प्रोटीन जो है वो भी यानी हयातियात के लाजमी हिस्से हैं, और ये सेल के अंदर जो है वो अमली तौर पर हर अमल में हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम भी हैं जो एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो है उसको ये स्पीड अप करते हैं या उससे मुतहरिक करते हैं या उसे जारी रखते हैं। और आम तौर पे ये कैटालाइज जो है या मेटाबॉलिज्म का जो अमल है उसमें भी ये बड़े अहम हैं, या इन्हें वाइटल समझा जाता है। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं उनमें साख्ती यानी स्ट्रक्चरल या जो उनका जो मैकेनिकल जो फंक्शन है वो भी उनमें होते हैं। और इसी तरह से ये जिस तरह से एस्टीन है या इसी तरह से जो है वो एक्टिन या जो मायोसिन है, इन मॉलिक्यूल्स में भी ये बड़ा जो है वो उनका एक अहम रोल है, और ये एक निज़ाम का उन्हें जो है वो किस्म का सहारा देते हैं जो सेल की शक्ल को जो है वो बरकरार रखने में भी हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो यानी दूसरे प्रोटीन सेल सिग्नलिंग या जो हमारा इम्यून रिस्पांस है जिसे हम मुदाफ़ती रद्द अमल कहते हैं, या इसी तरह से सेल एडहेशन है, या इसी तरह से जो सेल साइकिल है, उनमें भी ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। और खुसूसन जानवरों में जो है वो ज़रूरी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें भी ये फराहम करने के लिए मदद करते हैं, और कुछ जो है वो ग़िज़ा में प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है उन्हें वो पूरा करने में मदद करते हैं, और उनकी तरकीब जो है आम तौर पर नहीं की जा सकती। इसी तरह से जो डाइजेशन में जो यानी प्रोटीन्स होते हैं, तो ये इस्तेमाल होने के लिए प्रोटीन को जो है वो आम तौर पे तोड़ देते हैं। इसी तरह से प्रोटीन जो है उनको यानी मुख्तलिफ एक किस्म के जो है वो सेल्यूलोकर्स जो होते हैं, और उन चीज़ों से पार किया जा सकता है, और ये आम तौर पे इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो टेक्निक्स उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, या प्रेसिपिटेशन है, या इलेक्ट्रो फोर्सिस है, या इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी है। तो ये मुख्तलिफ वो तरीके हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, और जीनियाती इंजीनियरिंग की यानी आमद या उनकी सहूलत ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तो ये इन सारे तरीक़ों को जो है वो फिर इससे मुमकिन बनाया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन के जो ढांचे हैं और जो उनका जो एक किस्म का जो यानी फंक्शन है उसका मुताला करने के लिए जो तरीके आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें जो है वो अमीनो हिस्ट्री जो है वो बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले करती है। और इसी तरह से ये जो इनकी एक किस्म का अमीनो हिस्टोकेमिस्ट्री जिसे कहा जाता है, या जिन्हें आम तौर पे हम कहते हैं कि ये एक साइट डायरेक्टेड जो है वो एक म्यूटाजेनेसिस या एक्सरे या क्रिस्टलोग्राफी है, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, या जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और इन तरीक़ों से हम आम तौर पे प्रोटीन्स के जो उनकी जो शेपिंग होती है, या जो उनके एक किस्म के ढांचे हैं, या जो उनकी फंक्शनिंग है, उनके बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरह से जो है वो काम करते हैं प्रोटीन्स। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो तफसील से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो।
तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है अब खत्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ वेरी नाइस टाइम एंड इट्स गुड बाय।